how much do I spend every month living in Bangalore after doing MBA? So hello guys, I am Pulkit Ritolia. I have done my MBA from Goa Institute of Management and I am basically doing an HR job right now in Bangalore. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम मेरा या किसी भी एक बंदे का मंथली एक्सपेंडिचर कैसे होगा, क्या होगा लिविंग इन बैंगलोर। बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे बेसिकली दिल्ली से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, पुणे से देख रहे हैं एंड मेनी अदर सिटीज से देख रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी मैं बेसिकली अपना एक्सपेंडिचर देखना चाह रहे हैं आफ्टर MBA। तो वो कैसे होने वाला है मैं आपको एक इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरा एक्सपेंडिचर के एग्जांपल के थ्रू मैं लूंगा, बट ओवरऑल ये आपको हेल्प करेगा टू मैनेज योर एक्सपेंडिचर्स। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हो तो, एंड डू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला एक्सपेंडिचर इज रेंट। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी रह रहे हो, बेसिकली नॉट ओनली बैंगलोर, कहीं पे भी आप रह रहे हो, रहने का तो आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा अगर आप अपने खुद के घर पे नहीं रह रहे हो तो वो हो सकता है पीजी, एक फ्लैट जो कि शेयरिंग फ्लैट है, आपका मतलब बेसिकली एक खरीदा हुआ फ्लैट, या फिर आप ऐसा कुछ मतलब बेसिक जहाँ पे आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप अकेले रह रहे हो ऐसा फ्लैट। तो इस तरह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो पीजी सबसे इकोनॉमिकल रहता है, फिर शेयरिंग फ्लैट इकोनॉमिकल रहता है उसके बाद, एंड देन उसके बाद बढ़ते रहता है। तो बात करें पीजी में, तो पीजी में आपका ऑलमोस्ट मोटा मोटा खर्चा होता है अराउंड 10,000 to 15,000, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितने शेयरिंग में रह रहे हो, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, यहाँ तक कि 4 शेयरिंग भी होता है बहुत सारा पीजी। बट ऑफकोर्स आपको अच्छे से रिसर्च करना होगा फॉर पीजी, बिकॉज बहुत सारे फोटोज अच्छे दिखते हैं बट पीजी एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं होता। तो जा जाके आपको देखना पड़ेगा सारे पीजीज एंड देन एक्सप्लोर करके आपको रहना पड़ेगा। और वही अगर आप कोई पॉश एरिया में, जैसे इन बैंगलोर अगर आप कोरमंगला में ढूंढ रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव आपको पीजी मिलता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके ढूंढ रहे हो, जैसे कि आप समझ लो आप जेपी नगर में ढूंढ रहे हो या फिर आप अगर जयनगर में ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लेस एक्सपेंडिचर में मिलेगा, आपको अच्छा पीजी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें, अगर आप फ्लैट ले रहे हो और शेयरिंग में ले रहे हो तो उसमें आपका मोटा मोटा खर्चा होता है अराउंड 12 to 13,000 पर पर्सन पर मंथ। तो ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर 2 BHK या 3 BHK आप लेते हो, ठीक है, उसका मंथली रेंट अराउंड 20,000 to 25,000 रहता है, ठीक है। तो अगर आप डबल शेयरिंग में ले रहे हो, अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो उसका मोटा मोटा खर्चा 12,000 to 13,000 पर मंथ आता है। उसके बाद आपका आता है बेसिकली, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपको एक जनरल यूटिलिटीज का बिल का खर्चा आएगा, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, ठीक है, आपका फूड का बिल हो गया, आपका मेड का बिल हो गया, ये सब आपका जो आप करते हो वो सबको भी अगर आप मिला दो तो ऑलमोस्ट आपका खर्चा 20,000 के अराउंड हो जाएगा, क्योंकि मेड आपका 2,000 to 3,000 तो लेगी ही। आपका कुक का खर्चा अलग आएगा, ग्रोसरीज का खर्चा अलग रहेगा, यूटिलिटीज एंड बिल का आपका 2,000 to 3,000 पक्का आना ही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होती है, आपका अच्छा खासा खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। जो मैं अभी रह रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 1,200 to 1,300 आता है एंड उतना ही ऑलमोस्ट एवरेज है। एंड देन मेरा इंटरनेट बिल जो आता है, इंटरनेट बिल इज ऑलमोस्ट 1,000 पर मंथ में दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ बेसिकली 100 Mbps का जो ये है नेट स्पीड, एंड उसी के अराउंड बेसिकली प्ले होता है। एंड आपका फिर उसके बाद गैस का बिल होता है। गैस का आप समझ के चल लो कि 2 से 3 महीना आपका गैस का यूज होता ही है, तो यहाँ पे 1,000 to 1,200 का आपका एक गैस का कनेक्शन मिल जाता है। तो उसका आप अगर डिवाइड कर दो तो 400 to 500 आपको वहाँ खर्चा आता है, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली पीजी में ये सब कॉस्ट आपका इंक्लूडेड रहता है इन दिस। उसके बाद आपका कहाँ मोटा खर्चा होता है, डिपॉजिट में। तो अगर आप पीजी में रह रहे हो तो आप 1-2 महीना का डिपॉजिट दे के रह सकते हो, ठीक है, वहाँ ज्यादा आपका डिपॉजिट नहीं लेते। लेकिन जहाँ आप अगर फ्लैट में रहने जाओ तो उसमें आपका यहाँ बैंगलोर का बहुत ही अलग टाइप का ये है सीन है कि अगर आप डिपॉजिट आपका ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स मिनिमम लेते हैं फॉर श्योर, ठीक है। और कहीं कहीं तो 1 साल का ले लेते हैं। तो आप अगर मतलब समझ लो 25,000 का आप ले रहे हो, ठीक है, फ्लैट 25,000 का अगर आप रेंट में रह रहे हो तो 25,000 इंटू 5 या 6 मंथ्स ही कर लो तो 1 लाख के ऊपर चला गया। तो आपका वहीं पे खर्चा आ जाएगा। अगर आप डबल शेयरिंग में रह रहे हो तो 50 to 60,000 आपका वहाँ पे मतलब ऑफकोर्स ये डिपॉजिट है, लेकिन ये आपका हाथ से चला जाता है पहले ही में, तो उसका आप मान के चल लो कि ये एक बहुत मोटा खर्चा आता है। फिर आता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बेसिकली अगर आप अपना घर से अपने ऑफिस में ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप अच्छा जगह ले लेते हो, अपने ऑफिस के आसपास लेते हो, तो आपका रेंट बहुत हाई कॉस्ट होता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हो तो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा बेसिकली थोड़ा सा दूर है ऑफिस से मेरा घर तक, तो उसका मैं ट्रैवलिंग में मेरा खुद का बाइक है, सो ऑन दैट बेसिकली आई फिल ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 का पर मंथ में मेरा फ्यूल कॉस्ट लग जाता है। एंड पर डे मुझे ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए मुझे मतलब 5 डेज में ऑलमोस्ट 4,000 का खर्चा हो जाता है, 1,000 का खर्चा हो जाता है पर वीक, एंड उसी हिसाब से 4,000 पर मंथ का खर्चा आता है।
अब आप बात करते हैं पार्टीज एंड टीम लंच का। सपोज मतलब 5 दिन आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि सैटरडे संडे आप जाओ, घूमो फिरो, कहीं मस्ती करो, तो वो उस चीज़ का खर्चा है। देन कभी कभी आप होता है कि टीम के साथ जाओ आओ, तो कभी कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको देना पड़ जाता है कुछ अमाउंट, तो उसका आप मान के चलो कि 5,000 के अराउंड का कॉस्ट आपका जाता है। तो 5,000 का आप एवरेज मान के चलो पर मंथ आपका वहाँ पे कॉस्ट जाएगा। अब आते हैं ग्रूमिंग में। तो बेसिकली एक जनरल ग्रूमिंग सबको लगता है, ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आता है, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपका थोड़ा बहुत हेयर कट का हो गया, आपको नॉर्मल फेशियल वगैरह का हो गया, तो वो सब का आपका ऑन एन एवरेज में मान के चल लेता हूँ 3,000 to 5,000 का खर्चा आपका ग्रूमिंग में रहेगा पर मंथ। अब बात करते हैं शॉपिंग का। तो शॉपिंग बेसिकली बहुत लोग करते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको मतलब बहुत सारा शॉपिंग का मतलब रहता है शौक, एंड किसी किसी को बहुत कम शौक रहता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ये शॉपिंग, ठीक है। कभी जूता का हो गया, कभी शर्ट पैंट हो गए, कुछ ना कुछ खर्चा आते ही रहता है। तो उसमें आप मान के चल लो कि 3,000 to 5,000 का वहां भी खर्चा आपका बैठेगा पर मंथ। अब मेन है जिम, ठीक है, क्योंकि जिम सब करते हैं, ठीक है, जनरली मतलब मेल प्रेफर करते हैं जिम करते रहना चाहिए, मतलब मेल का ये हमेशा रहता है, मतलब फीमेल्स उतने प्रेफर नहीं करती जिम, बट हाँ ऑफ कोर्स फीमेल्स भी जाती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं जाती, ठीक है, मेल ज़्यादा जाते हैं जिम। तो उनका क्या रहता है कि उनको फिर बेसिकली वहाँ का खर्चा रहता है। अगर आप नॉर्मल जिम अगर करो तो उसमें अगर आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन लो तो थोड़ा हाई कॉस्ट पड़ता है। तो मैं एक एवरेज इसका पर ईयर का कॉस्ट लेके चलता हूँ। तो कल्ट फिट का जो पर ईयर का कॉस्ट, तो 15,000 मान के चलो, तो अराउंड 1,200 का खर्चा मान के चलो पर मंथ रहता है आपका जिम का। और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो पर्सनल ट्रेनिंग का अलग से खर्चा आता है, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब आपका मेन खर्चा आता है आपके EMI एंड लोन्स का, ठीक है। मेरा जैसा पर्सनली मेरा एजुकेशन लोन है, ठीक है, तो एजुकेशन लोन में मैं पे कर रहा हूँ 25,000 पर मंथ, तो वहाँ पे मेरा मेन खर्चा जाता है। और अगर आप कोई और EMI ले रहे हो, जैसे मेरा बाइक का तो EMI नहीं है, लेकिन अगर आप बाइक परचेज कर रहे हो, अगर आप कार परचेज कर रहे हो, अगर आप घर परचेज कर रहे हो, तो वो सबका EMI भी इंक्लूड कर लेना आप, अगर आपको एक्सपेंडिचर में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कमिंग टू अनदर थिंग इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट। तो आपको बहुत ही जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आप करो। मैं एक वीडियो नया बनाने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स, अगर आपको वो देखना है तो मैं जल्दी उसका पोस्ट करने वाला हूँ, 3 से 4 हफ्तों में वो भी पोस्ट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप MBA करके अभी जस्ट निकले हो, आपके हाथ में सैलरी आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आपको ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 5,000 से 10,000 तो मिनिमम करना ही करना चाहिए। एंड आई वुड प्रेफर कि अगर आपका सैलरी अच्छा है तो 15 to 20,000 भी आप इन्वेस्ट करो। इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन RD, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन FD, कुछ भी करो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कुछ भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये बेसिकली ऐसा है जो कि आपके हर मंथ बेसिस में चला जाता है। RD जैसे आपको हर मंथ बेसिस चला गया, SIP आपके हर मंथ बेसिस चला गया, ठीक है। उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ करो ताकि आपका वो फ्यूचर के लिए आपका सेविंग्स रहे, ठीक है। आप सेविंग्स पे प्रेफर मत करो, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में आप सेविंग्स कर रहे हो तो वहां पे आपको मेयर 2 to 3% आपको सेविंग्स मिलता है, परसेंटेज आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। वही अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, वही अगर आप SIP में डाल रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या है कि मिनिमम एटलीस्ट 8% या 7% रिटर्न आपको FD में मिल जा रहा है, RD में मिल जा रहा है। वही आपको 12% का एक एवरेज रिटर्न सब बोलता है कि म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपका एक फ्यूचर आपका सेट हो रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर करो। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे हाथ में ही कुछ नहीं बचता आफ्टर इतना सारा एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट भी शुरू नहीं किया है, तो इन्वेस्टमेंट मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता है आफ्टर डूइंग ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स एंड EMIs एंड लोन्स वगैरह, क्योंकि EMI भी इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब खर्चे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब काम करने का। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको एक रहता है कि यार मैं एक्सपेंड भी करूँ, ठीक है, तो एक चीज़ वो भी रहता है। तो इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी करो, आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको करो, और साथ में सेविंग्स भी करो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि एक इमरजेंसी फंड के हिसाब से जो सेविंग हम रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10% आपका इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए आपके पास, 10% ऑफ योर सैलरी, तो वो इतना होना ही चाहिए। तो इतना आप करके रखो। अभी ऑफकोर्स मेरे पास उतना हाथ में नहीं बच रहा है, बट आई ट्राई कि जितना भी हो मेरा बचे। एंड ये जो है बेसिकली मेरा ये जो खर्चा है, इसमें मेरी वाइफ का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, इसमें मेरी वाइफ की भी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि इतना सैलरी है मेरे पास या कुछ है, उतना ज़्यादा मैं नहीं कमाता हूँ। ऑफकोर्स अगर यूट्यूब में मैं ग्रो कर गया तो कुछ ज़्यादा कमाऊंगा, तो कुछ ज़्यादा खर्चे भी होंगे मेरे, क्योंकि मुझे डे ऑन डे बेसिस पे मुझे यूट्यूब के लिए कुछ गियर्स लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। तो वो अभी कुछ है नहीं मेरे पास। मुझे बेसिकली यही सब खर्चे होते हैं जो जनरल खर्चे हैं। ऑफकोर्स उतना मैं पार्टी नहीं करता हूँ, उतना ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ, तो ज़्यादा खर्चे नहीं होते। बट अगर मैं वो भी करने लग जाऊँ तो और थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। तो दिस इज सब्जेक्टिव टू योर लाइफस्टाइल। ऑफकोर्स आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है। दिस इज हाउ एन MBA ग्रेजुएट स्पेंड देयर सैलरी, एंड दिस इज बेसिकली इन बैंगलोर। ऑफकोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है एवरी अदर सिटीज में। कोलकाता थोड़ा सा कम रहता है, दिल्ली भी थोड़ा सा कम है देन बैंगलोर, बट ऑफकोर्स मुंबई सबसे ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, प्लस माइनस थोड़ा सा होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।